बोलिए। पेन कॉपी साथ में है ना? यस सर। ट्राई करके बताओ जरा। दिक्कत हो रही है? देखो क्या करते हैं इसमें। ये 10 6 है और ये 66 है बच्चे। तो ये देखो, बीच में अगर हमने 10 6 लिखा, यहाँ पे 66 लिखा, ये थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, तो इधर कुछ मिसिंग है। तो 1054 मिसिंग है, तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये समझ में आया? सर 666, ये देखो थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। फ्रॉम देवेश गोयल टू एवरीवन, आंसर इज 1 करेक्ट। ये tan थीटा, ये 60 प्लस थीटा है, तो यहाँ 60 माइनस थीटा कर दिया, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको। और यहाँ पे देखो 42 है, tan 42, tan 78, बीच में मिसिंग है tan 18 डिग्री, तो ये अपने से रख दिया, तो नीचे भी tan 18 करना पड़ेगा। एक्चुअली ऊपर नीचे हमने क्या किया, tan 18 और tan 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसका क्या फायदा है, ये कितने के इक्वल होगा? बोलिए। ये tan थीटा, tan ये 18 डिग्री। tan 18 डिग्री, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। यस सर। और ये देखो ध्यान से, ये कितने के tan इक्वल, 54 डिग्री। तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये सर वाला पूरा इसको कैंसिल कर दिया और ये वाला पूरा इसको कैंसिल कर दिया, तो आंसर 1 आ गया। क्लियर है? सर बोलिए। गुड। अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होता है। और tan a माइनस b में ऊपर में आएगा tan a माइनस tan b, और नीचे आएगा 1 प्लस tan a tan b। ये माइनस वाले में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और प्लस वाले में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है। एक्सप्लेनेशन हम एक बताते हैं, दूसरा आप अपने से कर सकते हो। tan a प्लस b, दिस इज एक्चुअली sin a प्लस b बाई cos a प्लस b। sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे में cos a cos b माइनस sin a sin b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दो, नीचे डिवाइड करोगे cos a cos b से, तो 1 माइनस tan a tan b आएगा। और यहाँ cos a cos b से डिवाइड करोगे तो ये tan a बचेगा इसमें, और इसमें cos a cos b से डिवाइड करोगे तो tan b बचेगा। तो tan a प्लस b का ये फार्मूला हो गया भाई।
आई बात समझ में? यस सर। अच्छा यहीं पे देखो, अगर मान लो कि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो डिवाइड करते तो यहाँ पे माइनस आता और यहाँ प्लस आता। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यहीं से आप देख सकते हो, अगर tan a प्लस बी में b की जगह अगर a रख दो तो tan 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2a ये पहले भी हमने बताया था, sin 2a cos 2a डिवाइड करके। tan 2a b की जगह अगर a रख दोगे तो ये b इक्वल टू a रख दो, किसमें? इस वाले में। तो tan 2a हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला tan के टर्म में, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई बात समझ में? यस सर। tan पाई बाई 4 कितना होता है? tan पाई बाई 4 1 1 होता है, 1। ठीक है। तो यहाँ पे देखना बच्चे, tan 2a 2, मान लो आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। पाई बाई 4 का आधा है, 22.5 है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में a की जगह पाई बाई 8 रख देंगे। इस फॉर्मूला में a की जगह पाई बाई 8 रख दो बच्चे, तो ये पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 tan पाई बाई 8 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। उसके बाद tan पाई बाई 8 को हमने x मान लिया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, या तो होल स्क्वायर बना के कर लो या फॉर्मूले का यूज करके कर लो। हम होल स्क्वायर बना के कर लेते हैं। यहाँ +1 कर दिया, यहाँ भी +1, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 के बराबर। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 माइनस 1। x कैन नॉट बी निगेटिव। tan पाई बाई 8 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो x की वैल्यू हम ले लेंगे √2 माइनस 1। तो हमारे पास ये आ गया tan पाई बाई 8 की वैल्यू √2 माइनस 1। कहीं पे भी जरूरत पड़ेगा tan पाई बाई 8 की वैल्यू तो ये लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर कहीं पे भी अगर आपको ये लगता है कि एंगल का सम 45 है, मान लो a प्लस बी 45 डिग्री गिवन है, क्लास में अंजलि है? यस सर। अच्छा, a प्लस बी अगर 45 है, दोनों तरफ tan ले लोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड कर दिया तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b 1 के बराबर आ गया। और हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ फिर इसको इधर ले आना, तो आपके पास ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस
tan A tan B इज इक्वल टू 1। बोलिए। Yes, sir. इसको इधर ले जाना, जो माइनस वाला है इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ऐसे बन जाएगा। अब हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, मतलब इसको फैक्टराइज कर लो बेसिकली। लेफ्ट साइड वाले में अगर 1 ऐड कर दें तो राइट में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड वाला बन जाएगा 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? Yes, sir. ये देखो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 है, कभी भी अगर रहे ना 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस ए 1 प्लस बी। इन दोनों में से b कॉमन ले लेना, फैक्टराइज हो जाएगा। उसी का यूज किया है। तो जब भी एंगल का सम 45 होगा तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. यहाँ से खुद से हमें याद आपको, रखना है। हाँ याद रहे तो अच्छी बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो Okay, sir. निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आप, अभी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें, आप चाहो तो cot A प्लस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, cot A माइनस बी का निकाल सकते हो, cos बाई साइन कर देना जैसे इसमें किया था। cot A प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेना, cot A माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेना, इसको cos बाई साइन कर लेना, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आप बना सकते हो। ये आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये दोनों फार्मूला खुद से निकालना, cot A प्लस बी cot A माइनस बी। Ma. रहने। ऑडियो बंद कर दे भाई, क्लास में मामा चिल्लाएगा कैसे होगा? तो अभी हमने बताया कि जब भी एंगल का सम 45 होगा तो 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एप्लीकेशन देखो इसका, यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री, ऐसे करके लिखा हुआ है 1 प्लस tan 44 डिग्री, और ये है 1 प्लस tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री, ऐसे करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बोलो भाई। Sir. लास्ट वाले की वैल्यू तो 2 हो गई। ध्यान से देखो, ये 1 प्लस tan A है और ये 1 प्लस tan B है, जहां पे एंगल A और एंगल B का सम 45 है। तो ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएगा? बोलो। 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B, जहां पे A प्लस B 45 है। 2. 2 हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक में 44 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट मिलके 2 हो रहा। जैसे ये वाला अपने पहले वाले से, मतलब 1 प्लस tan 43 डिग्री वाले से 2 हो जाएगा। तो ऐसे 2 कितने बार आएगा? 20. यहाँ 22 times. हाँ, तो 2 का पावर 22 हो गया और एक 2 यहाँ पे आया,
तो टोटल इसका आंसर हो गया 2 का पावर 23। आई बात समझ में? सर। क्लियर है? सर। वेरी गुड। देखो एक सीरीज देखो इसी से रिलेटेड। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री से लेके tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। इस सीरीज को निकालना है बच्चे। tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड यहां तक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 1 tan 2 डिग्री। सर आपका पेज थोड़ा साइड कर लीजिए, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है बेटा? सर अब और यस सर। क्वेश्चन है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री ऐसे चल रहा tan 88 डिग्री प्लस tan 88 इंटू tan 89। इस सीरीज का सम निकालना है। चलो ये वाला प्रोडक्ट tan A tan B कहाँ पे आता है? अगर मान लो हम ये लेते हैं, अगर हम ये लेते हैं tan 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री लेते हैं tan A माइनस B, तो tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री अपॉन tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री और नीचे में आएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री। हाँ या ना? बोलिए। यस सर। tan E माइनस B Yes, का sir. फॉर्मूला लिख लिया, तो यहां से 1 प्लस tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री ये हो जाएगा। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये आया 1 बाई tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। ये पहली इक्वेशन बन गई भाई। बोलिए। Yes, sir. सिमिलरली क्या करो, यहाँ पे 3 माइनस 2 करो, 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री करोगे तो ऐसा आएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, ये भी आ जाएगा 1 बाई tan 1 डिग्री और यहाँ पे tan 3 माइनस tan 2 आ जाएगा। ये सेकंड बन गया। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री, ये होगा 1 बाई tan 1 डिग्री और tan 4 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट में आएगा 1 प्लस tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई tan 1 डिग्री और यहाँ पे आएगा tan 89 माइनस tan 88। जब सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 88 मतलब 88 रो है, तो जब ऐड करोगे तो 1 जो आएगा वो 88 टाइम्स आएगा प्लस। अच्छा जो सीरीज निकालना है उसका नाम हमने एस दे दिया, मान लो जो सीरीज निकालना है उसका नाम एस दे दिया बच्चे। तो जब ये ऐड करोगे तो ये एस आ गया इज इक्वल टू, राइट साइड में ऐड करोगे तो ये डायगनली कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा और ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 बाई tan 1 डिग्री और यहाँ पे tan 89 माइनस यहाँ का tan 1 डिग्री बचेगा।
बोलिए। यस सर। अब ये देखो, ये 88 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आया, तो ये इधर आके s प्लस 89 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 89 हो गया cot 1 डिग्री, और 1/tan 1 भी cot 1 डिग्री हुआ, तो cot स्क्वायर 1 डिग्री आ जाएगा। तो s की वैल्यू हो गई cot स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 89। s की वैल्यू हो जाएगी cot स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 89। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था? tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये लिखते हैं, मान लो cot अल्फा माइनस tan अल्फा कहीं आ गया, दोनों में एंगल सेम है, तो ये है 1/tan अल्फा माइनस tan अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई tan अल्फा। हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 अपॉन जो नीचे आ गया 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये tan 2 अल्फा बन गया, तो फाइनली आ गया 2 cot 2 अल्फा। तो रिजल्ट हमारे पास हो गया, जो याद रखनी है आपको, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, ये हो जाएगा 2 cot 2 अल्फा। cot अल्फा माइनस tan अल्फा हो गया 2 cot 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 अल्फा होगा 2 अल्फा होगा, तो यहाँ पे 4 अल्फा हो जाएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? यस सर। इसी का अभी एक क्वेश्चन सीरीज में हम यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा, उसके बाद 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 tan 8 अल्फा। ये देखो अल्फा है, 2 अल्फा है, 4 अल्फा है, 4 अल्फा है तो यहाँ 4, 8 अल्फा है तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 tan 8 अल्फा, और लास्ट में जो टर्म रहेगा ना, tan की जगह cot वाला रहेगा, यहाँ पे रहेगा 16 cot 16 अल्फा। आई बात समझ में? यस सर। मान लो प्रूफ करने के लिए दे दिया कि ये प्रूफ करो cot अल्फा के बराबर है। आपको ध्यान रखना है, tan के टर्म होंगे और इधर लास्ट में cot वाला टर्म होगा, तो ये cot अल्फा आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ये प्रूफ करना है कि ये cot अल्फा के बराबर, यानी आपको प्रूफ करना रह गया, सारे को इधर ले जाओ राइट साइड में, cot अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 tan 8 अल्फा
-16 cot 16 अल्फा, इसकी वैल्यू 0 दिखानी है, यही ना? LHS लेके चलो, ये 0 दिखाना है। अब ये बताओ, सोच सकते हो ये वैल्यू कितनी? 2 cot 2 alpha. फिर दोनों में 2 कॉमन ले लेना, फिर Cot cot 4 2 alpha. ऐसे लिखना, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, दिस इज 2 cot 2 अल्फा। आई बात समझ में? Sir. फिर ये इसके साथ क्लब होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, 2 तो cot वो 2 बन 4 जाए alpha. 2 cot 4 alpha. 4 अल्फा, पहले से 2 था, फिर वो इसके साथ क्लब होगा, ऐसे चलता जाएगा, और यहां तक करोगे तो इतना ही कॉट का टर्म आ जाएगा, तो वो इसके साथ डिफरेंस 0 बना देगा। आई बात समझ में? बोलिए। Yes. यस सर, हो गया। चलो हम अलग से बना के दिखाते हैं कैसे लिखेंगे इसको। ऐसे लिख देते हैं, आप कहोगे कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा 2 cot 2 अल्फा, ये पहला इक्वेशन। फिर cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, ये 2 cot 4 अल्फा। cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा, ये 2 cot 8 अल्फा। cot 8 अल्फा माइनस tan 8 अल्फा 2 cot 16 अल्फा। ये समझ में आया? क्योंकि हमको tan 8 अल्फा तक लेना है। अब क्या करो, ये देखो, इसको कैंसिल करने के लिए, मतलब ऐड करके हमको कैंसिल भी करना है। यहाँ पे 2 cot 2 अल्फा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर cot 4 अल्फा है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2q हो गया। यहाँ 2q से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 का पावर 4 हो गया बच्चे। अब जैसे ही ऐड करोगे ना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में बचा कॉट अल्फा, और ये जो माइनस के साथ जो जो बचा है ना, उसको राइट में ले जाएंगे। tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 tan 8 अल्फा प्लस 16, अब यहाँ पे कॉट का टर्म 16 अल्फा। ये समझ में आई बात? Yes, sir. तो ऐसे बनाते, तो इसका जनरल क्वेश्चन ये है। Excuse me, sir. हाँ, 16 cot 16 alpha को 8 cot 8 alpha minus 8 tan 8 alpha. हाँ, लेकिन हमको ये प्रूफ करना था ना, जो दिया हुआ था उसी को लेके चलेंगे ना, प्रूफ हो गया ना, तो Okay. जबरदस्ती इसको चेंज क्यों करें? लेफ्ट साइड में जो है वो सारे तो आ ही गए ना, तो अब चेंज क्यों करना? Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. तो इसका जनरल क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट। ध्यान से देखना, पहला होगा tan अल्फा, सेकंड होगा 2 tan 2 अल्फा, फिर होगा 4 tan 4 अल्फा, फिर 8 tan 8 अल्फा, ऐसे ये जाएगा
2 का पावर n-1 tan 2 का पावर n-1 अल्फा, और लास्ट वाला टर्म कॉट का होगा, तो 2 का पावर n कॉट 2 का पावर n अल्फा, ये कॉट अल्फा के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। ये हमने क्या किया, इसमें हमने लिमिटेड टर्म रखा और इसमें हमने टोटल जो टर्म रख दिया। यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 है, यहां से लेके यहां तक n-1, एक ये nth टर्म और एक टर्म ये भी है। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. गुड। नेक्स्ट देखो जरा, मान लो ऊपर में साइन थीटा है और नीचे में कॉस 3 थीटा है। सर प्लीज रिपीट। कौन सा? सर ये जो आपने अभी समझाया, कौन सा समझाया? ये ऊपर का है जो। क्या तुम कर क्या रहे थे? हाँ, तुम कर क्या रहे थे? अब बोलोगे ही नहीं तुम, बोलो। बोलोगे नहीं तो ऐसे कैसे बताएंगे? तुम कर क्या रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? भाई कौन बोल रहे थे, बताओगे तब तो। हम्म, सर लीव कर गया वो हाँ क्या है? सर लीव कर गया वो बच्चा। तो बच्चे ने मीटिंग लीव कर दी। अच्छा, बहुत नालायक है, क्लास में रहेगा नहीं और झूठ मूठ का ये करेगा। देखो बच्चे, साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा की बात हो रही है, ठीक है? Yes. साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा, यहां पे क्या करो, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा था, हमने कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। इसका फायदा ये होगा कि न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है? Yes, sir. अब क्या करना, हाफ साइन 2 थीटा को लिख देना साइन 3 थीटा माइनस थीटा, नीचे है कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है? Yes, अब sir. इसको जब ओपन करोगे ना साइन ए माइनस बी को, तो ये साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 3 थीटा है, तो हाफ, ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये tan 3 थीटा आएगा, माइनस ये जब इससे डिवाइड होगा तो आपके पास tan थीटा आएगा। ये देखो दो के डिफरेंस में हमने लिख लिया, तो आपके पास ये हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को ऐसे लिख सकते हो। हमने क्या किया था, 2 कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, फिर आगे बढ़ा था।
थीटा है, ये 3 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर? जैसे ये है क्वेश्चन, sin थीटा बाई cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा बाई cos 9 थीटा sin 9 थीटा बाई cos 27 थीटा। सपोज करो इसका नाम K1 है और K2 नाम दे दिया गया tan 27 थीटा माइनस tan थीटा का। आपसे K2 बाई K1 या K1 बाई K2 पूछ रहा है। फाइंड K2 बाई K1 या K1 बाई K2, कुछ भी पूछ रहा मान लो, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। आप कहोगे कि साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। सेकेंड वाला टर्म साइन 3 थीटा बाई कॉस 9 थीटा, ट्रिपल होना चाहिए, ये थीटा है तो ये 3 थीटा, ये 3 थीटा है तो ये 9 थीटा, तो ये होगा हाफ। यहाँ पे आएगा tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा आएगा, जैसे इसमें आया है। उसके बाद साइन 9 थीटा बाई कॉस 27 थीटा, तो ये होगा हाफ tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा। जब ऐड करोगे, ये ऐड करने पे K1 है और ये ऐड करने पे हाफ, जैसे ऐड करोगे तो ये डायगोनली कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा tan 27 थीटा माइनस tan थीटा, जिसका नाम हमने K2 दिया हुआ है। तो K1 बाई K2 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। बोलिए, समझ में आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर नेक्स्ट देखिए, cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा, ये है -3/2। तो फाइंड cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये फर्स्ट है। और सेकंड है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। ये क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन देख लिए? यस सर। cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा, ये है -3/2। फाइंड cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। सेकंड है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। सर 0। दोनों की वैल्यू? हाँ सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर वही cos अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज करके फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 रख के हुई। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर पहले तो cos अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज करके ओपन किया LHS को, फिर हाँ। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज करके किया। अच्छा,
देखो ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि हमने क्या किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से, और ये -3 इधर ले आए, तो ये बन गया 3 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, 2 cos बीटा माइनस गामा, 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3 प्लस 2, ये हमारे पास है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यह 2 cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस 2, ये वाला है cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? सर अब ये देखो, इसको 3 को क्या किया गया, ऐसे लिख लिया गया बच्चे, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को लिख लिया गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दूसरे 1 को लिख लिया गया cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और तीसरे को लिख लिया गया cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा। ये 1 1 1 3 को ऐसे लिख दिया गया। बाकी जो सारे हैं वो लिखा गया 2 cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin गामा इज इक्वल टू 0। अब याद करो, फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये देखो, bc प्लस 2ca a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये बन गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर बन गया, प्लस दूसरा वाला इसी तरह sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होने का क्या मतलब है? दोनों को 0 होना पड़ेगा। यस सर। तो दिस इंप्लाइज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये भी 0 होगा, एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा भी 0 होगा। आई बात समझ में? सर तो जितना हम पढ़ाए ना उसको जस्ट रिवाइज किया करो, जब क्वेश्चन देंगे तब तो देंगे ही, लेकिन अभी आप रिवाइज करो जितने हमने बताए हैं। रिवीजन ज्यादा जरूरी होता है, 2 क्वेश्चन कम बनाओ लेकिन रिवाइज ज्यादा करो, ठीक है? ओके सर। यस सर अब ये सब हमने नहीं बताया है कि भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो इसको 45 माइनस 30 करके निकाल लेना। साइन 75 निकालना हो तो 45 प्लस 30 करके निकाल लेना। cos 15 निकालना हो cos 45 माइनस 30 करके निकाल लेना। cos 75 cos 45 प्लस 30 करके निकाल लेना। साइन 105 डिग्री चाहिए तो सबसे पहले इसको लिख लेना साइन 90 प्लस 15। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा cos 15 डिग्री, और वैल्यू निकाल लेना। cos 15 का निकालने के बाद आप ये कर सकते हो। क्लियर है? यस ये सर सब
ये सब तो कर लोगे ना? Yes, sir. दूसरा, इस नोटेशन का मतलब याद रखना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर कितने के बराबर? Plus minus x. नहीं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स। यहां से जब भी आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है। इस नोटेशन का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। कहीं पे अगर लिखा हुआ 16 का पावर हाफ, 16 का पावर हाफ का मतलब है +-4, और ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब आपसे कह रहा सिर्फ पॉजिटिव वाला लो, तो 4 लिखते हैं। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कहीं पे भी आएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या मतलब समझोगे? Mod of sin x. मॉड ऑफ साइन एक्स। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि x 0 से पाई के बीच में रहा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। और अगर मान लो पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगा तो साइन क्या होगा? निगेटिव। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. जैसे ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई है, रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो पहले आप तो इसको लिखोगे साइन एक्स का मॉड लिखोगे। अब कहोगे पाई से 2 पाई में अगर है तो साइन तो होता है निगेटिव, तो आगे माइनस लगाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। ये है निगेटिव, आगे माइनस लग गया तो पॉजिटिव हो गया, तो एक्चुअली इसको माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ये मत समझना कि माइनस का मतलब ये नेगेटिव नंबर। दिस इज नॉट नेगेटिव नंबर, दिस इज ओवरऑल पॉजिटिव नंबर, बिकॉज इन बिटवीन पाई टू 2 पाई साइन इज नेगेटिव, और आगे माइनस लग गया तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहां तक आप लोग रिवाइज कीजिएगा। Thank you, ओके sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।